नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं पिंकी धनखड़। आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज एमसीडी सदन की बैठक होगी और इस बैठक में हंगामे के आसार हैं। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को लेकर संसद में आने वाले बिल और मणिपुर को लेकर हंगामा कर सकती है, तो वहीं विपक्ष बाढ़ के बाद दिल्ली में पैदा हुए हालातों और उसके बाद उपजी बीमारियों को लेकर हंगामा कर सकती है। बता दें कि सदन एजेंडा में नीतियों और विकास कार्यों से संबंधित 200 प्रस्ताव लंबित हैं। काफी अहम ये बैठक होने वाली है। एमसीडी की आज बैठक होने वाली है और ऐसे में इस बैठक में दोनों ही तरफ से हंगामे के पूरे आसार बने हुए हैं। एमसीडी सदन की बैठक होने वाली है, 2 बजे ये बैठक शुरू होगी। इस बैठक में एक तरफ तो विपक्ष जो है वो मणिपुर का मुद्दा उठा सकता है, मणिपुर के मुद्दे को उठाकर हंगामा कर सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली सरकार को घेर सकती है। जिस तरीके के हालात दिल्ली में उत्पन्न हुए हैं बाढ़ के बाद, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार को घेर सकती है। चलिए, जी मीडिया संवाददाता तरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए अधिक अपडेट के लिए। तरुण, क्या कुछ लग रहा है कि आज एमसीडी सदन की बैठक में होने वाला है और कौन कौन से वो प्रस्ताव हैं 200 जिनका पारित होना अभी भी बाकी है, जिनका अभी तक कुछ हो नहीं पाया है? देखिए पिंकी, हर महीने एमसीडी सदन की बैठक बुलाया जाना मैंडेटरी होता है। ये डीएमसी एक्ट के अधीन है। लिहाजा जुलाई महीने की जो बैठक है वो आज जुलाई महीने के अंतिम दिन 31 तारीख के दिन बुलाई गई है। दोपहर 2 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी और जो एजेंडा दिया गया है उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा विकास की जो परियोजनाएं हैं बड़े स्तर की, वो एजेंडा के ऊपर नहीं है। लेकिन चूंकि छोटे स्तर की भी है, लेकिन उसका माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, लिहाजा वो पास तो हो ही जाएंगी। लेकिन जो चर्चा के अंदर मुद्दे रहने वाले हैं, जिसको सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष एक एजेंडा के तौर पर सदन के पटल के ऊपर रखेगा, मेयर उसकी मंजूरी देती है नहीं देती है, ये अलग बात हो सकती है। तो सबसे पहले सत्ता पक्ष की अगर हम बात कर लें कि इस बात की सुगबुगाहट सामने आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिल्ली सर्विसेज एक्ट को लेकर आज कवायद हो सकती है। बेशक उसके ऊपर चर्चा ना हो, लेकिन इस बिल को टेबल कर सकती है सरकार। लिहाजा आम आदमी पार्टी जो कि एमसीडी के अंदर सत्तारूढ़ है, इस बिल को टेबल करने का विरोध ज़रूर करेगी। पार्षदों की तरफ से भी किया जाएगा और ये आरोप लगाया जाएगा कि सर्विसेज के माध्यम से इनडायरेक्ट कंट्रोल एलजी को इसलिए दिया जा रहा है ताकि केंद्र सरकार सीधे हस्तक्षेप कर सके और चुनी हुई सरकार को कामकाज के अंदर परेशानियां हों। ये सत्ता पक्ष की रणनीति है। विपक्ष की रणनीति है कि दिल्ली के अंदर बाढ़ के जो हालात बने उसके लिए किस तरह से व्यवस्था जिम्मेदार है, किन किन पहलुओं का विपक्ष जिक्र करता है, वो इस बैठक के शुरू होने के बाद पता लगेगा। एक डीसिल्टिंग का आरोप ना होने का आरोप विपक्ष की तरफ से प्रबल तरीके से लगाया गया है। बीजेपी का एक प्रमुख आरोप रहा है कि समय के ऊपर अगर नालों की सफाई हो गई होती तो इस तरह से जो राजधानी दिल्ली से पूरे विश्व को तस्वीरें देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है, इस तरह से दिल्ली बदनाम नहीं होती। तो ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा एक मुद्दा ये उठ सकता है, चूँकि डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर वीकली रिपोर्ट भी डेंगू की सामने आने वाली है। पिछले सोमवार तक दिल्ली के अंदर 167 के आसपास मामले रिपोर्ट हुए थे और ये पिछले 6 सालों का सर्वाधिक आंकड़ा था। उस लिहाज से अगर देखें तो इस वक्त इस क्रिटिकल जंक्चर के ऊपर डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स, जिनका काम होता है कि वो दवा का छिड़काव करें, फॉगिंग करें, घर घर जाके ये इंस्पेक्शन करें कि कहीं पर वाटर लॉक तो नहीं है, लोगों को जागरूक करें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है डीबीसीज की। और हर साल ऐसा होता है कि डीबीसीज जो होते हैं अपनी स्थायी नौकरी के लिए इस तरह से धरना प्रदर्शन करते हैं और ऐसे क्रूशल जंक्चर के ऊपर जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उस समय हड़ताल पर जाने की धमकी देते हैं, या फिर अगर धमकी से काम नहीं चलता तो वो हड़ताल पर चले भी जाते हैं, जो कि इस साल भी हुआ है। हड़ताल पर चले गए हैं 3200 के 3200 ये कर्मचारी। इनकी मांग है कि इनको स्थायी नौकरी दी जाए, इनको स्थायी पद दिया जाए ताकि इनका सैलरी इन्हेंसमेंट हो सके। साथ ही साथ इनका सिविक सेंटर जो कि एमसीडी का मुख्यालय है, वहाँ पर प्रदर्शन भी सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है। लिहाजा हो सकता है कि कोई विपक्ष का, बीजेपी का पार्षद इन डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर वर्कर्स की भी समस्या को पटल के ऊपर रखें, जिसके ऊपर चर्चा या फिर हंगामा मुमकिन है। लिहाजा ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पार्षद किस तरह से इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है तरुण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।